राधे राधे। आज हम विभिन्न ग्रहों के स्टोन के बारे में जानकारी लेंगे कि कौन से ग्रह के लिए हमें कौन सा स्टोन पहनना चाहिए। पहले हम बात करते हैं सूर्य ग्रह की। सूर्य ग्रह के लिए हमें हमेशा रूबी धारण करना चाहिए, जिसको कि हिंदी में माणिक कहा जाता है। और जब भी हम इस स्टोन को धारण करें, रूबी को धारण करें, हमें हमेशा रिंग फिंगर में धारण करना चाहिए। अनामिका जो उंगली होती है उसमें धारण करना चाहिए। और हमेशा माणक को सोने के अंदर ही पहनना चाहिए, इसके अतिरिक्त और किसी धातु में इसको नहीं पहनना चाहिए। दूसरा ग्रह होता है मून। मून के लिए हमेशा मोती धारण करना चाहिए। मोती को हमेशा चांदी में पहना जाता है और हमेशा हमें इस वाले स्टोन को, मोती को, हमेशा छोटी उंगली में धारण करना चाहिए। छोटी उंगली के अंतर्गत मोती को धारण करना चाहिए, चांदी में धारण करना चाहिए और छोटी उंगली में धारण करना चाहिए। तीसरा ग्रह होता है बृहस्पति। उसके लिए हमेशा पुखराज धारण करना चाहिए, सोने की धातु में धारण करना चाहिए और इसे हमेशा इस उंगली के अंदर, इंडेक्स फिंगर के अंदर धारण करना चाहिए। सोने में धारण करना चाहिए, इंडेक्स फिंगर में धारण करना चाहिए। नेक्स्ट ग्रह है शुक्र। उसके लिए हमेशा हीरा धारण करना चाहिए और जब भी हम धारण करें हीरा तो उसको हमेशा सोने की धातु में पहने और उसे हमेशा मिडल फिंगर में पहने। हालांकि लव, प्यार के लिए इसे इस उंगली में भी, रिंग फिंगर में भी धारण किया जाता है, लेकिन जब हमें शुक्र की ऊर्जा को बढ़ाना हो तो उसे हमेशा हमें मिडल फिंगर में ही धारण करना चाहिए। नेक्स्ट ग्रह होता है हमारा बुध। बुध के लिए हमेशा हम लोगों को पन्ना धारण करना चाहिए और जब भी हम धारण करें पन्ना, उसे हम छोटी उंगली में धारण करें, सोने में धारण करें। इसीलिए इस उंगली में, छोटी उंगली में हमको हमेशा पन्ना पहनना चाहिए। नेक्स्ट ग्रह की बात करते हैं हम, वो होता है मंगल। उसके लिए हम लोगों को मूंगा धारण करना चाहिए और जब भी हम मूंगा धारण करें, अनामिका फिंगर में धारण करें, रिंग फिंगर में धारण करें और इसको भी हमेशा सोने में ही पहना जाता है। नेक्स्ट हमारा ग्रह होता है, वो होता है सैटर्न, शनि। उसके लिए हमको हमेशा नीलम धारण करना चाहिए और हम अगर इस स्टोन को धारण करते हैं, नीलम को, तो पहली बात तो ये है कि वो हमेशा हमको सोने में धारण करना चाहिए और उसको हमको हमेशा मिडल फिंगर में धारण करना चाहिए। मिडल फिंगर में ही हमेशा नीलम को धारण करना चाहिए। नेक्स्ट ग्रह होता है, दो ग्रह हैं, एक का नाम होता है राहु, दूसरे का नाम होता है केतु। राहु की अगर हम बात करते हैं तो उसके लिए हमको धारण करना चाहिए हमेशा गोमेद। गोमेद एक स्टोन होता है, उसको धारण करना चाहिए और वह भी हमेशा हमको मिडल फिंगर में ही धारण करना चाहिए, सोने में ही धारण करना चाहिए। केतु का स्टोन होता है लहसुनिया, कैटसाई भी कहते हैं उसको, और इसको भी हमेशा मिडल फिंगर में ही धारण करना चाहिए और इस स्टोन को भी हमेशा सोने में ही पहनना चाहिए। ये तो मैंने आपको बताई कि जितने भी हमारे ग्रह होते हैं उनके स्टोन के बारे में, लेकिन स्टोन जो होते हैं वो हमेशा किसी एक्सपर्ट को बता के अपनी हॉरोस्कोप, पहले आप किसी मतलब एक्सपर्ट के पास में, ज्योतिषी के पास जाइए, अपनी हॉरोस्कोप बताइए कि मुझे कौन सा स्टोन पहनना चाहिए। अपनी इच्छा से कभी भी स्टोन नहीं पहनने चाहिए, चाहे कोई सा भी हो। तो हमें हमेशा एक्सपर्ट से ही पूछकर स्टोन पहनने चाहिए, वरना हमें स्टोन नहीं पहनने चाहिए। स्टोन पहनने के लिए पहले हमें उसको अभिमंत्रित करवाना चाहिए, पूजा पाठ करवानी चाहिए उस स्टोन की, उसके पश्चात ही हमें उसको धारण करना चाहिए, अन्यथा नहीं धारण करना चाहिए, वरना उसका कुछ भी फायदा नहीं होगा जब तक कि वह स्टोन अभिमंत्रित किया हुआ नहीं होगा। पूजा पाठ होती है जब हम पत्थर धारण करते हैं
तो हमें उसकी पूजा पाठ करानी चाहिए, अभिमंत्रित कराना चाहिए, फिर उसको धारण करना चाहिए। एक बात और मैं आपको बताना चाहिए, आजकल जब हम स्टोन लेने जाते हैं तो हमारे बाज़ार के अंदर बहुत ही मतलब नकली माल मिल रहा है, डुप्लीकेट माल मिल रहा है, तो उससे भी हम लोगों को सावधान रहना चाहिए। ऐसे इंसान से, ऐसे मतलब उससे जाके आपको दुकान से स्टोन लेना चाहिए जो कि वास्तव में आपको एक बिल्कुल मतलब सही पत्थर दे, असली पत्थर दे। ये जो मैंने स्टोन बताए इसके अंतर्गत पुखराज हो गया, माणक हो गया, हीरा हो गया, नीलम है, उनकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है। तो हमें पत्थर सोच समझ के लेने चाहिए, किसी एक्सपर्ट से पूछकर बिल्कुल ठीक शॉप से, सही दुकान से लेने चाहिए, वरना हमें इनका कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। ये बातों को अब ध्यान रखिएगा। राधे राधे।